महीने तो सारे ही मुबारक हैं, उनमें रबीउल अव्वल का महीना है। रबी कहते हैं बहार को, पहली बहार। हर बंदा अपनी ज़ात को लेके चलेगा और मेरे कमली वाले उम्मत को लेके चलेगा। उम्मत के लिए अल्लाह से मांगेंगे। साथी छोड़ गए कोई भी नहीं है, तो कब्र में एक साथी आएगा और इसके सवालों के जवाब देगा, नकीरैन के सवालों के जवाब में सांस आएगा। दुनिया में मेरा साथ दिया, आज मैं तेरा साथ दूंगा। फूल पे मक्खी बैठी, शहद की, कुछ देर बैठी, उसने चूसा, उसके बाद मैंने वो फूल तोड़ा और मुंह में डाला। रबीउल अव्वल का आसान अमल, हर मुश्किल आसान है। तो आइए देखते हैं हजरत तारिक महमूद साहब का छोटा सा वीडियो क्लिप। बाकी बातें बाद में करेंगे। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आइए देखते हैं, लेट्स सी। महीने तो सारे ही मुबारक हैं, लेकिन कुछ माह ऐसे हैं जिनको अव्वलीन वक्त से सआदतें बख्शी गई हैं। उनमें रबीउल अव्वल का महीना है। रबी कहते हैं बहार को। रबी ये पहला फूल निकलता है, पहला फूल, उसकी ताकत खुशबू और होती है, यानी बहार का पहला झोंका, रबीउल अव्वल, पहली बहार। इस महीने में मेरे हुजूर की आमद है, विलादत है। आपकी रोशनी, आपका नूर सारे आलम में फैला और सारी दुनिया में फैला, और आपकी वजह से हम जन्नत के मुस्तहिक हैं, और आपकी बरकत से हम इस दुनिया से अगर चले भी गए तो आका की सिफारिश, शफाअत, उसके उम्मीदवार हैं इंशाअल्लाह। क़यामत के दिन जब हम जाएंगे तो हर बंदा अपनी ज़ात को पुकारेगा, और वह मेरे हबीब कमली वाले हैं जो उम्मत को पुकारे। हर बंदा अपनी ज़ात को लेके चलेगा और मेरे कमली वाले उम्मत को लेके चलेगा। उम्मत के लिए अल्लाह से मांगेंगे, रोएंगे, और उम्मत के लिए दिन रात फिक्र है। वह जब इस दुनिया से बंदा रुखसत हो जाता है, कब्र में जाता है, और कब्र में जाने के बाद सब उसे छोड़ जाते हैं। रिवायात में आता है कि एक फरिश्ता कंकर उठा के उसे जोर से उस मजमे की तरफ फेंकता है जो उसे दफन करने आया था, कंकर उठा के, और एक लफ्ज़ कहता है कि जाओ आज के बाद इसे भूल जाना, और हम भूल जाते हैं। कंकर उठा के उस मजमे की तरफ फेंकता है जो दफन करने आए थे, और एक लफ्ज़ कहता है कि जाओ आज के बाद इसे भूल जाना, और वाक़िअतन हम उसे भूल जाते हैं। सब साथी छोड़ गए कोई भी नहीं है, तो कब्र में एक साथी आएगा और इसके सवालों के जवाब देगा, नकीरैन के सवालों के जवाब देगा, और इसको राहत पहुंचाएगा, इसका दिल बहलाएगा, इसे मोहब्बत और प्यार करेगा। और ये हैरान होगा कि सारे छोड़ के चले गए, ये कौन है? जब इसके सांस में सांस आएगा और मुनकर नकीर के सारे सख्तियां खत्म हो गए, और दुनिया में मेरा साथ दिया, आज मैं तेरा साथ दूंगा। अब सब तुझे छोड़ के चले जाएंगे, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। इसका साथ मिलेगा, इसका साथ होगा। एक दफा मैंने एक तजर्बा किया। मैं वहां हवेली में था, तो अपने घर फूल पे मक्खी बैठी, शहद की, कुछ देर बैठी, उसने चूसा, उसके बाद मैंने वो फूल तोड़ा और मुंह में डाला। उसका जायका मीठा नहीं था, कसैला था। अचानक मैंने हवाओं और फजाओं से पूछा कि ये मिठास कहां से आया, क्योंकि शहद जो हमें देती है वो तो मीठा होता है। तो फिर वही बात सामने आई कि शहद की मक्खी जब तक दरूद और सलाम न पढ़े उसमें मिठास नहीं आता। हर जानवर का एक वजीफा है, हत्ता कि शेर का वजीफा है, शेर का, मेंढक का, चमगादड़ का, अल्लाह का निजाम है, हर जानवर का, हर बेजुबान का एक वजीफा है। हमें वो सारी इबादतें इकट्ठी मिल गई जो सारी इबादतें फरिश्तों के पास थी, सारी मिल गई, और वो सारी इबादतें मिल गई जो अल्लाह ने बेजुबान मखलूक को बांट तकसीम करके दी थी। ये मुझे आपको वो सारी इबादतें मिल गई, सारी इबादतें मिल गई। और एक रिवायत है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद, ये भी दरूद है और पूरा दरूद है। मोहम्मद और उसकी आल पे दरूद पढ़ना, ये पूरा दरूद है। मैंने 9-10 मुहर्रम में अपने अकाबिर की किताबों के हवाले दिए थे। दलाइल खैरात की पहली जुज़्व में भी इसका हवाला मौजूद है। हमारे हर बुजुर्ग दलाइल खैरात पढ़ते हैं, उसकी पहले जुज़्व में हवाला मौजूद है, उसमें भी दरूद पाक यही खड़ा है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद, या अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। तो हर नमाज में हम पढ़ते हैं दरूद इब्राहिमी में, हर नमाज में पढ़ते हैं। जब तक मक्खी शहद की दरूद पाक न पढ़े, शहद में मिठास नहीं आता। आप तजर्बा खुद कर लें, मैंने तो किया है। मैंने नोट किया, शहद की मक्खी फूल को चूस रही थी, फिर मैंने वो फूल मुंह में डाला, और फिर नियत क्या की, एक नियत भी की थी, कभी आप भी कर लीजिएगा। और ये नियत मैंने कहीं पढ़ी नहीं है, बस दिल में मेरे रब ने डाली। मैंने कहा मौला, शहद का और शहद की मक्खी का वजीफा है दरूद पाक, मैं इसका जूठा लूंगा, और जिस चीज का जूठा लिया जाए उसकी तासीर होती है। इसकी दलील देता हूं। बुजुर्गों की घुटियां क्यों दिलाई जाती हैं बच्चे को?
किसी अल्लाह वाले के बच्चे को घुट्टी क्यों दिलाई जाती है? मैंने कहा अल्लाह, शहद की मक्खी का वजीफा क्या है? दरूद पाक है, और इसका वजीफा दरूद पाक है। लिहाजा अल्लाह तू, मैं इस मक्खी का जूठा अपने मुंह में डाल रहा हूं, अल्लाह मेरी जुबान पे भी जिक्र और दरूद पाक जारी कर दे। और शहद की मक्खी इस दरूद पाक की बरकत से मिठास देती है और इंसानियत को नफा देती है। या अल्लाह मुझे भी मिठास दे और मेरी जात से इंसानियत को नफा दे। क्यों फरमाते हैं? एक दुआ मांगा करें हमारे बड़े, फरमाते हैं अल्लाह मुझे और मेरी जात को हिदायत के जरिए के तौर पे कबूल फरमा, मुझे कबूल फरमा कि मेरी जात हिदायत के लिए जरिया बन जाए, खैर के लिए जरिया बन जाए, इंसानियत के लिए नफामंद बन जाए। अल्लाह मुझे कबूल फरमा। दरूद पाक अपनी जिंदगी में दरूद पाक का हिस्सा निकाला करें। ज़ैनुल आबिदीन शहंशाह विलायत इमाम ज़ैनुल आबिदीन, असल नाम था अली बिन हुसैन, हजरत इमाम हुसैन के बेटे थे, तशरीफ ले जा रहे थे। एक बद्दू को देखा, देहाती, हम देहाती कहते हैं, अरब में उसको बद्दू कहते हैं। सर झुकाए बैठा था, शायद तशरीफ ले गए, फिर वापस आए और वापस आके ना झुक के उसके सर के करीब होके थोड़ी देर के बाद और फिर चल पड़े। और वो बद्दू बैठा है, मुस्तगरक है, इस्तिगराक में है, डूबा हुआ है। तो पूछा हम नशीनों ने, शेख के खुदाम ने, शेख आपने क्या महसूस किया, ये क्या हुआ? फरमाने लगे कि मैं जा रहा था तो मैंने इससे खुशबू देखी और मैंने समझा कि इसने खुशबू लगाई हुई है, लेकिन वो मुनफरिद खुशबू मुझे एहसास हुआ किसी और चीज की। मैं वापस पलटा, मैंने सूंघा तो ये बद्दू है, एक सीधा अनपढ़ है और मेरे हबीब की जात पे बैठा इस्तिगराक और दिल की कैफियतों के साथ सलाम और दरूद भेज रहा है, दरूद और सलाम भेज रहा है, मोहम्मद और आले मोहम्मद पे, असहाब मोहम्मद पे दरूद और सलाम भेज रहा है। ये उसकी खुशबू थी, उसमें से मैंने हिस्सा लिया। तो दोस्तों, हजरत तारिक महमूद साहब ने बताया कि जब इंसान मर जाता है तो शैतान उनकी तरफ कैंकर फेंकता है और कहता है जो इनको इसको भूल जाना, तो वो वाकई में भूल जाता। कब्र में एक शख्स और हजरत साहब बता रहे हैं कि वो आएगा, जब उनका नकीर सवाल करेंगे तो उनको जवाब देगा और प्यार करेगा शख्स और उसका दिल बनाएगा और इसके साथ मोहब्बत करेगा। तो वो पूछेगा, वो सोचेगा कि मेरे तो सारे जानने वाले चले गए और ये कौन है? वो बताएगा मैं वो दरूद हूँ, तुम जो पढ़ते थे दुनिया में, उठते बैठते चलते फिरते, मैं वो दरूद हूँ। तो दरूद में बहुत सारी बरकतें हैं, दरूद पढ़ना चाहिए, हर मुश्किल आसान होती है। तो हज़रत साहब बता रहे हैं, मैं जब घर में था मैंने फूल देखा, मैंने पकड़ा, खाया, तो जब चेक किया वो कड़वा था, तो फिर मैंने पूछा फ़ज़ाओं से कैसे मीठा होता। तो शहद की मक्खी है वो दरूद और सलाम पढ़ती है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लाखों करोड़ों दरूद और सलाम। सब मिल के दरूद पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक। तो छोटा सा दरूद आप पढ़ते रहा करें, तो वो दरूद पढ़ दिया तो शहद बन जाता है मीठा। तो ये दरूद शरीफ की बरकत है। हज़रत साहब बता रहे हैं हर जानवर का एक वजीफ़ा है, हत्ता कि शेर का वजीफ़ा है, मेंढक का वजीफ़ा है, हर जानवर का एक वजीफ़ा है। आप भी दरूद शरीफ पढ़ें, हर मुश्किल आसान होती है दरूद शरीफ पढ़ने से। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कर लीजिए। जो मेरे सब्सक्राइबर हैं और मेरे व्यूवर्स हैं, स्पेशली फॉर पाकिस्तान के अंदर, अदर कंट्रीज के अंदर और इंडिया के अंदर और सऊदी अरेबिया के अंदर, उनका दिल से शुक्रिया। कीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।